हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहां पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। एक से धांसू एक ऑडियो है दोस्तों। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है दोस्तों। तो उसके पीछे के एफर्ट बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हाईवे पर जब आप सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते हो तो उसमें समय लगता है। और समय कोई पता नहीं कि वो 15 दिन में मिल जाए, 2 महीने में मिले, 3 महीने में। तो आपको संयम और धैर्य रखना है। चिंता बिल्कुल भी नहीं लेनी। चिंता लोगे तो आप अपना स्वास्थ्य खुद खराब करोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिले और लगे कि आप हमारी वीडियो से सीख रहे हो। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई है। यस। गुड मॉर्निंग सर, जैकी सर बात कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहे हैं, बोलो। मैं स्मार्टफोन से अमित बात कर रहा हूँ सर। आपका लोन के रिगार्डिंग सर, पेमेंट नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जी, क्या दिक्कत हो गई सर? परेशानी चल रही है, जॉब लॉस है। ठीक है सर, तो पेमेंट कब तक हो पाएगा सर? 6 महीने लगेंगे सिर्फ। कंपनी तरफ से ऑफर चल रहा है सर, पेनल्टी वेवर और सेटलमेंट का सर, आप कर सकते हैं। सेटलमेंट करवा दीजिए। क्योंकि अभी 6 महीने का समय नहीं दे सकते हैं सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। बोलो क्या सेटलमेंट ऑफर दे और हो। देखता हूँ सर आपको कंपनी कितना परसेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफर। कोई बात हुआ है सर पहले आपसे जैकी सर स्मार्टफोन से पहले लोन के सेटलमेंट के रिगार्डिंग? 38,000 है ना इसका लोन अमाउंट। हाँ सर, 38,000 का लोन है सर। 10,000 बोल रहे थे मेरे को पहले, 10,000 में सेटलमेंट के लिए। सर एक मिनट, मैं लैंड करता हूँ सर, चेक कर रहा हूँ सर। कर लो चेक। आपको टोटल अमाउंट आपका 43,000 हो गया है, 43,396 रुपीज़। हम्म। और सेटलमेंट 30% डिस्काउंट किया जा रहा है, 13,792 रुपये डिस्काउंट किया जा रहा है। आपका अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा 29,604 रुपये। हम तो 10,000 दे पाएंगे। तो सर आपका एक भी EMI पेमेंट भी तो नहीं हुआ ना सर, 10,000 कैसे पॉसिबल है सर? अब देखो, आप लोग इतना ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इतना अरेंज कर नहीं हो पाऊंगा। पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। कुछ पेमेंट करते तो मैं सोच के बता सकता था कि आपको एक भी EMI पेमेंट नहीं है, ऊपर से एक हाँ, फ्यूचर EMI जॉब भी है, चली वो भी गई ना, ऐड होगा सर। स्कैम हो गया, तो अब कहाँ से करूंगा। क्या जॉब चली सोचना गई है। तो ऑफर दे सकते हैं जितना हो सके सर। आप 10,000 पॉसिबल है, वो बोल रहे नहीं हो पाएगा सर। क्या हो कंपनी पाएगा। एप्लीकेशन आपको जो एप्लीकेशन में अपडेट किया हुआ है सर, हम्म। 29,604 रुपीज़, ये पेमेंट करेंगे लोन क्लोज हो जाएगा। हम्म। 13,000 का डिस्काउंट मिल रहा है सर आपका, 13,792 रुपये का। और और कितना डिस्काउंट करेंगे सर? और कुछ दो डिस्काउंट। और कितना दे पाएंगे सर? डायरेक्ट आपको कंपनी ने दिया है सर। अगर हम लोग करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पेनल्टी प्लस सब कुछ लेके आपको करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, तो अमाउंट बराबर ही आएगा सर। वो भी आपको अपना सिविल रिपोर्ट सेंड करना पड़ेगा। तो मैं 30% या 35% तक आपको दे पाऊंगा सिविल रिपोर्ट सेंड करने के बाद। वो भी सिविल अमाउंट रिपोर्ट। सेम टू सेम। सिविल रिपोर्ट अगर सेंड करते हैं हम्म। तो अमाउंट, तो उसके बाद 35% तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और अमाउंट आपका इतना ही आएगा सर, एक 500-600 रुपये का डिफरेंट पड़ेगा सर। सेम हम्म। अमाउंट ही आएगा सर आपका, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको सेटलमेंट मिला है अभी। हम्म। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपको ऑफ, मतलब टोटल आपका पेनल्टी प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ऐड करके बाद वो सेटलमेंट देंगे पाएंगे सर। ऐसा नहीं होता है, गलत बोल रहे हो आप। तो जो प्रोसेस है सर मैं आपको वही बताया हूँ सर। इसीलिए हम्म। कंपनी ने आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटलमेंट दिया है। 43,000 अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। अरे तो आप प्रिंसिपल थोड़ी है 43, प्रिंसिपल तो 38 है मालिक। सर, आपने 38,000 लोन लिया था, उसके बाद आपको बताया गया था इतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। उसको छोड़ो, तो वो वो तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाती है ना, आप प्रिंसिपल टोटल, हाँ, बोलो। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ही दे पाएंगे सर। तो हम नहीं ले पाएंगे टोटल पर, हम तो भाई ठीक है प्रिंसिपल सर, पर फिर ले नो पाएंगे। प्रोसेस नहीं है जैकी सर, पॉसिबल नहीं है सर। नहीं है पॉसिबल तो फिर कॉल कट कर दो और मजे लो, हमें भी डिस्टर्ब मत करो। 10,000 क्यों में जिस दिन डिस्टर्ब लेंगे? पॉसिबल 10,000 होगा में उस सर दिन आप ऐसी बताना। बात कर रहे हैं सर, कैसे पॉसिबल है सर? कैसे पॉसिबल है। सर कैसे पॉसिबल है सर, बताइए 10,000 में कैसे पॉसिबल है? अरे सब पॉसिबल है, प्रॉब्लम 38 है, नहीं है सर पॉसिबल। 25% का पे करेंगे हम, स्मार्ट 25%। पॉइंट से सर जितना हो सके उतना दिया जाता है, आपको उतना मिल चुका है, अब एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा सर। ठीक है, नहीं बाकी मिल कंपनी पाएगा। से तुम्हें कंपेयर, बाकी तुम्हें कंपेयर से कंपेयर मत कीजिए सर। तुम्हें बाकी जचता कंपेयर क्या होगा प्रोसेस है वो मुझे 10,000 नहीं में मालूम है। सेटलमेंट तो बताना, नहीं बताना तो ठीक फिर है सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपडेट कर दे रहा हूँ सर। थैंक यू। डिस्कनेक्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा बाबू, मैं क्यों करूंगा। तुम्हें नहीं है सर, पैसा आपने लिया है, आपको पेमेंट नहीं अरे करना है तो लड़के, आप कॉल डिस्कनेक्ट करो हैंगअप सर, बाय सुने। डायलर सुनो होता है, नॉट सुनो कस्टमर। जैकी, सुनो, बच्चे, ज्यादा बात नहीं करना। बच्चे बच्चे, किसको बोल रहे हो? बच्चे किसको बोल बच्चे रहे हो आप? दूध पीता बच्चा किसको है बच्चे अभी बनते तुझे। हो? हाँ, 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 ठीक ओहो, है, आप कौन है सर? आप कौन है? तू दूध कौन है आप? पीता बच्चा है। कौन है तुम कौन हो? मैं तुम्हारा तुम कौन मौसा हो? हूँ। कोई नहीं लगते हो, समझे ना? तुम्हारा मौसा हूँ कोई बेटा। नहीं हो।
जॉब चला गया ना सर, सर आपका बिहेवियर से पता चल रहा है सर, आपका बिहेवियर से पता चल रहा है सर। बेटा बात कर रहे हैं मौसे ना, पता चल रहा है सर मौसा जी आपका। से ठीक है? ऐसे बात नहीं करते बेटे। बिहेवियर से पता चल रहा है क्यों जॉब चला गया आपका, बिहेवियर से पता चल रहा है मुझे। बिहेवियर से कैसे पता बात चल रहा है करते कि हैं ना, हम कैसे पता ठोकते चल रहा हैं है। तुम लोग हाँ, ऐसे पता लोगों चल को। रहा है सर। चल फोन कट में। पैसा लेके बैठे हुए साला हैं। चूतिया आदमी। गाली देते हो, तमीज है ये बात का? तमीज एजुकेटेड हो ना, एजुकेटेड ऐसे ही हो बात ना, करते हैं हम पढ़े तुम लिखे हो जैसे ना, गधों से। पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे हम हो ना, नहीं है पढ़े लिखे। क्यों अनप्रोफेशनल से बात करते हो? हाँ, हट पट बात क्यों करते हो, अनप्रोफेशनल से बात करते हो? हट पढ़े लिखे पट से बात करो ना। करते हो, हाँ, हट तमीज है ये पट बात बात का? करते हो, हट पट बात करते हो, कैसे बात करते हो? हाँ पैसा लेके बैठे हो, कैसे बैठे हो? खड़े हैं। पैसा लेके बैठा हुआ हाँ है। खड़े हैं। बैठे हो, गए हो हाँ सर, थोड़ा सामने आपको खड़े हैं हम मैं तो। पैसा क्यों ले लिया हुआ, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, हाँ? जॉब लेस बहाना बना रहे हो। बहाने बना रहे हो? मैंने पेमेंट नहीं किया, इसके बाद जॉब पेमेंट नहीं किया है, बहाने बना रहे हो? क्यों लिया यहाँ पर, हाँ? क्यों लोन लिया, तुम्हारा पता चल रहा है, तुम्हारा हाँ? पता चल रहा है। हाँ? हाँ? लोन क्यों लिया तूने, लोन क्यों लिया हाँ? तूने? क्योंकि जॉब चला गया तो तेरी लोन क्यों मम्मी लिया? को गिफ्ट देना था, तेरी मम्मी को गिफ्ट देना था मुझे। एक मिनट बताता हूँ अभी आपको। बता दे, हाँ, पता बता। चलेगा। तेरी मम्मी को गिफ्ट देना था मुझे। बहुत ज्यादा नहीं बोलना यार, ठीक है? हम्म। ज्यादा यहाँ बात करने से ना आप जो ज्यादा बहाने हो जाएगा। 38,000 की, ठीक है? 38,000 की रिंग की चेन बनवाई थी तुम्हारी मम्मी के लिए। वो टाइम पे रहने वाले हैं, ठीक है सर? अपडेट करवाता हूँ सर, करवा। हमारे वहीं पर है सर, आस-पास में है, मैं अपडेट करवा। करवाता हूँ सर। 1 घंटे में करवा। चलेगा आपको, 1 घंटा पता चलेगा, जितना अबे बोलिए बोलिए, 1 घंटा पता बीएसडी चलेगा आपको। वाले लोन तेरे लेके जैसे पता हरामी चलेगा डेली आपको। आते धमकी देने वाले। ज्यादा बात करना नहीं सर। बीएसडी वाले तेरे। नमस्कार सर, पूजा बात कर रही हूँ रूपी रेड्डी फिनफ्रंट के बेhalf पे। क्या मेरी बात अनिल कुमार वर्मा जी से बात हो रही है? नहीं अनिल कुमार वर्मा नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, कौन बात कर रहे हैं सर? जीजू। सर ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। अनिल कुमार वर्मा जी से बात कराइए सर। हाँ अनिल कुमार वर्मा जी से बात कराइए। मैं जीजू बोल रहा हूँ तुम्हारा। मैंने जो पूछा है ना, आप उसका जवाब कीजिए। अनिल कुमार वर्मा से बात कराइए। अरे मैं जीजू बोल रहा हूँ तुम्हारा, जीजू से बात कर लो। अगर आप ढंग तो हेलो जी सर, नमस्कार। अजय तिवारी जी से बात हो रही है? हाँ जी। जी सर, करिश्मा बात कर रही थी डीएमएस फाइनेंस की तरफ से। आपका पेमेंट पेंडिंग है सर। हाँ जी करिश्मा जी बोलो। सर ये पेमेंट कब तक हो जाएगा आपका? कब से पेंडिंग है? सर 3 EMI पेंडिंग है आपकी। अच्छा, जी अभी 3-4 महीने लगेगा मैडम जी। 3-4 महीने क्यों लगेगा सर? अभी भी 3 महीने ऑलरेडी कटे हैं आप। कितना अमाउंट है? अभी आपका टोटल अमाउंट है 1,23,887 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 45 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट ही बता रही हूँ सर मैं अभी आपको। हाँ फंड का अरेंज कर रहा हूँ मैं, फिर इसका सेटलमेंट करवाऊंगा 3 महीने बाद। सर सेटलमेंट आप कभी भी करो, मुझे इस मंथ 1 EMI तो पेमेंट एटलीस्ट लगेगा सर, क्योंकि 3 किस्तें आपकी, एक किस्त होती तो अपन आपको टाइम दे सकते थे। ऑलरेडी आप 3 महीने लेट चल रहे हो सर। उसमें भी 3 महीने की टाइम मांग लो तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकती सर। आप टाइम नहीं दे सकते हो बराबर है, पर मुझे तो टाइम चाहिए भी नहीं ना आपसे। सर आप एक किस्त का अरेंजमेंट कीजिए ना, कि आप 8,000 रुपये का भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते क्या सर? आप मुझे ये बताइए। नहीं तो सर क्यों लेते हैं फिर आप लोन, ये बताइए। जब आप 3 महीने में 3 किस्त हो रही है, लोन हम इस वजह से लेते थे कि हमारे पास पैसा नहीं था। नहीं था तो सर अपन को भी पता, फिर अपन थोड़ा इधर उधर से अरेंज खुद कर लो सर। लोन लेते हैं तो अपन को भी पता है कि हर महीने एक अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपन को एक EMI पे करनी ही है। इतनी बराबर। 1,000 का अमाउंट निकालना है सर। अपन सोच समझ कर ही लोन लेते हैं। बराबर कुछ प्रॉब्लम आ गई 2 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया, ये तीसरा महीने में भी आपने पेमेंट नहीं किया, बराबर। सामने वाला आपको समझ रहा है कि तीनों किस्त आप नहीं पे करने के कैपेबल हो अपनी, बराबर। एक किस्त पे कर सकते हो, आपको आगे और टाइम मिल जाएगा सर। मतलब आप पूरा ही डिनाई करोगे तो सामने वाला आपको भी पता है कि सर इतना टाइम हमको भी नहीं मिलता आगे से, फिर भी हम कस्टमर को टाइम देते हैं कि सर 2-4 दिन ले लीजिए, एक EMI का अरेंजमेंट कर लीजिए। जिस हिसाब से आपको केस है उसमें आपको तीनों EMI पे करना पड़ती है सर। है? क्या क्या हुआ?
सर अभी आपका बकेट 3 में केस है तो आपको तीनों EMI पे करना पड़ेगी, मगर आपकी अभी कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं जा, आपको बोल रही हूँ एक उधर EMI चलो। पेमेंट करके और लेकर आ जा। टाइम और लेके आ जा। हाँ क्या बोला? एक EMI करवा दीजिए, आगे टाइम मिल जाएगा आपको। मुझे नहीं 2 चाहिए EMI का टाइम। बचेगा। तो सर मत कीजिए टाइम, आज शाम तक मुझे मेरी EMI का पेमेंट करवा दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है सर? मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैं आप ही चाहूंगा। नहीं टाइम नहीं चाहिए ना आपको, ना। तो आप आपकी सारी बातें समझना चाहते हैं तो खुद से पेमेंट कर दीजिए, कोई किसी का टाइम नहीं है, टाइम लेने की जरूरत पड़ेगी ना ही आपको कॉल का किसी का आएगा, ठीक है सर? कॉल करती रहो बराबर, क्या कॉल करती रहो बराबर। सर कॉल नहीं, एग्जीक्यूटिव भेजती हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक घर पे बैठे रहेगा बाहर, वो चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगेगी सर, ठीक है? भेज दो। एग्जीक्यूटिव को ही भेजती हूँ मैं। भेज हाँ, दो। ठीक है। ठीक है। हेलो। नमस्कार सर, क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी, मैं चारू बात कर रही थी ICICI बैंक के बिहाफ ऑन रिकॉर्डिंग कॉल पे, कॉल ऑडिट फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सर आप एक कार्ड यूज कर रहे थे ICICI का, जिसकी लास्ट में डिजिट थी 49007। कार्ड के अगेंस्ट में पेमेंट ड्यू चल रहा है अमित जी, पेमेंट क्लियर आउट नहीं हुआ आपका सर। कब से? 1,72,692 रुपए का। कब से? हाँ जी कब से सर, 6 मंथ हो गए सर। हो गए कंप्लीट या अभी होंगे? सर 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं अमित जी। राइट ऑफ हो गया? हाँ जी। राइट ऑफ हो गया, अभी नहीं हुआ? नहीं सर, राइट ऑफ नहीं हुआ अभी, बताइए सर, राइट ऑफ होने का वेट कर रहे हैं आप? हाँ यूँ समझ लो। हाँ जी, राइट ऑफ का नहीं, विंटेज का वेट कर रहा हूँ। विंटेज का वेट कर रहे हैं। राइट ऑफ में क्या होगा सर, पैसा नहीं देना पड़ता राइट ऑफ में जाके सर? नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा ही, नहीं तो आप लोग कहाँ हमारे प्राण को बख्शोगे? पैसा तो देना पड़ेगा ही। सर सर्विसेज के तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना अमित? हाँ जी। कैसे हाँ। क्लोज आउट करेंगे अमित जी आप इसको? बताओ आप, कोई सोल्यूशन है तो। सर सॉल्यूशन सेटलमेंट होता है या टोटल आउटस्टैंडिंग होता है, यही 2 सॉल्यूशन होते हैं अमित। हेलो बोलो। हाँ जी। हाँ आ रही है, बोलो। सेटलमेंट होगा। बोलो मैडम जी, आईसीआई वाली मैडम बोलो। बताइए अमित जी, कैसे क्लोज आउट करेंगे आप इसको सर? कैसे भी करवा दो आप, जैसे अच्छा लगे। सर पेमेंट आपको करनी है अमित जी, हमारे अच्छी लगने की बात नहीं है ना सर। हमारे अच्छे लगने की इसमें कोई बात ही नहीं है सर। फिर किसके अच्छे लगने की बात है? सर बैंक की सर्विस आपने यूज की है अमित जी, पेमेंट आपको करनी है, सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट हो जाएगा, टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल कर सकते हैं सर। क्या सेटलमेंट है तुम्हारे पास हमारे लिए? हाँ जी आपके पास क्या सेटलमेंट ऑफर है हमारे लिए? सर, सभी कस्टमर के लिए सेटलमेंट ऑफर सेम होता है सर, कोई अलग नहीं होता है सर। बताओ ना क्या ऑफर है। सर इसको अगर 1 शॉट में करते हैं तो ये 97,000 में क्लोज आउट हो जाएगा अमित जी। कितने में? 97,000। अरे हम तो इसके 40,000 दे सकते हैं। 40,000 में कहाँ से हो जाएगा अमित जी, ये बताइए ना सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी। तो सर आ रही है आवाज? आ रही है बोलो। IDFC बैंक की पेमेंट नहीं करा रखी, आपने पेमेंट कब तक कराई है? पेमेंट नहीं होगी, अब इसका सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट करवाना है? कब तक कराएंगे सर सेटलमेंट फिर? दे दो 13% का लेटर, आज ही करवा देंगे। अगर मैंने सेटलमेंट करा दिया आपको तो पेमेंट कब तक करा देंगे? आज ही करवा देंगे। कंफर्म है आज ही करवा देंगे? हाँ दे दो 13% का लेटर। ठीक है सर, मैं भी बात करते हैं 2 मिनट। कर लो। जी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, इंडसइंड बैंक की तरफ से विशाल बात कर रहा हूँ। हाँ विशाल बोलो। हाँ मंजीत जी से बात हो रही है, मंजीत दास। हाँ हो रही है। ये सर आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, कॉल के रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए। सर ये कॉल किया गया है आपके ना क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है, जिसका लास्ट का 4 डिजिट है आपका 8901, राइट? जी, करंट टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 1,12,888.19 पैसे का। सर जान सकता हूँ रीपेमेंट अभी तक नहीं हुआ सर,
लास्ट जी। पेमेंट आपने चौथे महीने में किया था, अप्रैल के मंथ में 8,576 रुपये का। हम्म। उसके बाद से कोई रिपेमेंट नहीं हुआ सर, क्या इशू आ रहा है फंड सर, इशू जान आ रहा है, सकता पैसे नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी कुछ। हूँ? ओके 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 ओके, आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, बट आपको भी पता ना सर, जितना डिले करते हैं आपके क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ता है, फ्यूचर हाँ में पड़ेगा, प्रॉब्लम आ हो सकती है सकता है दूसरे मैं बंदे फ्यूचर में में। सेटलमेंट करवा लूँ इसका। हाँ, आपकी बात समझ पा रहा हूँ, बट ये देखिए कुछ दिन में अगर पेमेंट नहीं होगा तो ये कार्ड तो एनपीए टैग हो जाएगा, हाँ राइट? एनपीए टैग कार्ड कर तो दो, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। कर दो। एक्चुअली क्या है ना, अभी अच्छा, बहुत ज्यादा लोन हो गया है, अब चुका पाने में असमर्थ हूँ। आपकी बात समझ पा रहा हूँ, बट डेली बेसिस पे चार्जेस हाँ भी तो बढ़ लगाओ, रहे हैं कोई और बात नहीं, लगा लो आप चार्जेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अभी तो कोई सेटलमेंट तो का ये ऑफर भी नहीं होगा। अच्छा, तो है अभी अभी कोई, रिजोल्यूशन अमाउंट जो है आपका वो पे करा दीजिए ना, एटलीस्ट मैं 8,842 आपसे पूछ रहा हूँ अभी कोई सेटलमेंट का ऑफर है इस पे? अभी तो नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे जो भी प्रोसेस कर देता हूँ, बट वो सिविल पे भी जो होता है ना सर, आप हाँ सेटलमेंट ही वो क्यों दिखेगा कराने देते दिखेगा, हैं? मैं सेटलमेंट के थ्रू ही कर पाऊंगा इनको क्लोज, बहुत बड़ा सॉरी, डेप्ट है मेरे ऊपर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा डेप्ट है मेरे ऊपर, सेटलमेंट के थ्रू ही इन ओके चीजों को खत्म कर पाऊंगा मैं। ओके, आपकी बात समझ पा रहा हूँ, बट आप जो भी बोल रहे हैं सेटलमेंट के थ्रू ही खत्म कर पाएंगे, बट अगर देखिए पॉसिबल तो इस महीने रिजोल्यूशन अमाउंट पे करा दीजिए ना है सर, नहीं ना, क्योंकि क्या है अमाउंट कहाँ देखिए से दे दूं? आपने लास्ट में भी कोई अमाउंट पे नहीं किया सर हाँ नहीं ना, अभी ऑलरेडी। है नहीं अमाउंट, क्या करें बताओ। अच्छा, हम्म। तो आप सेटलमेंट का अमाउंट कहाँ से अरेंज करने वाले हैं, अगर ये अमाउंट बोल रहे नहीं है अभी, तो सर जान सकता हूँ? वो किसी फैमिली फ्रेंड से लूंगा। तो सर वही, अगर देखिए अगर आपका 1 महीने का आप समय मिल यस जाएगा अगर या नो रिजोल्यूशन अमाउंट बोलो, पे करने में। सेटलमेंट का कोई आपके पास ऑफर है या नहीं है, यस नो बोलो, आगे की चीजें मत बताओ। मतलब आप सिर्फ सेटलमेंट ही कराना चाहते हैं, सेटलमेंट ही राइट? करवाऊंगा, तो मैं 40 लाख का डिफॉल्ट है, कहाँ से पे कर दूंगा, समझने की कोशिश अच्छा, करो। ओके, ठीक है सर, जो भी रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ सेटलमेंट की नीड है, हाँ आप मुझे एक बार ट्रांजेक्शन मतलब ये जो आपका ईमेल आईडी वगैरह और एड्रेस वगैरह एक बार कंफर्म करा दीजिए, मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। ओके, कंफर्म वही है जो सिस्टम में लिखी हुई है चीजें। ये आपका ये मंजीत दास करके है ना, मंजीत हाँ दास हाँ हाँ @gmail.com, हाँ राइट? राइट। और एक बार एड्रेस ठीक, मुझे कंफर्म करा दीजिए। देखो एड्रेस वही है जो है, कंफर्म करवाने की जरूरत नहीं है, आगे बताओ जो सिस्टम ये का अमीन अपडेट है। गाँव, अमीन हाँ हाँ ठीक है, ओके डन, यही है। नियर ठीक ये है, ना। फिर मैं बोल रहा हूँ ठीक है। ओके, हाँ ठीक है सर, ये अपडेट कर दे रहा हूँ, रजिस्टर नंबर आपका यही रहेगा ना, और ठीक है। जैसे ही हाँ आपको ना हाँ मेल आईडी पे आपको आएगा, ठीक है, आपके मेल आईडी पे आपको सेटलमेंट लेटर आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है, अरे एक्नॉलेज करके बिना उसका रीपेमेंट करना है। अमाउंट के कहाँ से एक्सेप्ट कर लूँ, पहले अमाउंट तो बताओ। नहीं, जब भी आएगा अमाउंट जो है आपका, जो करंट टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,12,888 है, हाँ लगभग आपका जाएगा मतलब 50-55 हज़ार के लगभग में आएगा, 55 हज़ार के लगभग में। नहीं, इतना नहीं दे पाऊंगा मैं तो। तो सर ये जो भी है ये आपको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, आपको कितने में नीड है? मैं कितना बता रहे हो आप इसका टोटल? तो प्रिंसिपल ये कितना है? आपका प्रिंसिपल लगभग आपका, एक मिनट माफी चाहूंगा, 1,16,813.25 का है। तो हाँ आप उसमें से आप जो बोल रहे हैं कि मतलब आपको कितना नीड है, आप बता दीजिए। मैं इसमें जो दे पाऊंगा वो दे पाऊंगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में सेटलमेंट, वो भी आपका 1,16,000 के ऊपर? हाँ 20,000 से ऊपर नहीं अरेंज कर पाऊंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सर, कर जो दो, भी रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है आप ये जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है अगर लेटर आता है तो आप उसका एक्नॉलेज करके रीपे कर दीजिएगा। ठीक ओके है, कर दूंगा। ओके सर, इसके अलावा कोई 20,000, दूसरा नंबर यूज करते हैं? नहीं है, 20,000 तक अगर होता है तो करवा को भेजो इसको, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, जैसे आपको कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, राइट, आपके मेल आईडी पे, तो आप ठीक है। उसको रीपे कर दीजिएगा, उसके हाँ रिगार्डिंग मैं बाद कर, में कॉल बैक दिया जाएगा। ओके ठीक है, ओके चलेगा, मैं कर दूंगा। हाँ, इंडस्इंड बैंक में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर सकते। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आपका 1,70,000 में आपका ये आ रहा है सेटलमेंट अमाउंट, कितना? 1,70,000 सर। अच्छा, अभी आप बताइए क्या सेटलमेंट करना चाहते हैं या क्या सर? मेरे पास तो जो अरेंज कर पाऊंगा वो 1,20,000 कर पाऊंगा। सर ये
नहीं होगा सर, 1,20,000 में नहीं। ऑलरेडी आपका 6,32,500 हो चुका है और ऊपर से आपको 1,30,000 में आपको सेटलमेंट चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। आप कुछ सोच के कुछ समझ की बात कीजिए, ये नहीं है ना आपका। तो एटलीस्ट आपका जो अमाउंट है बहुत कम दिया है, इससे भी ज्यादा होता है। आधार इससे भी ज्यादा होता है, आपको 1,70,000 दिया है ऑनली। 6 लाख से और 1,70,000, वो आप कुछ सोचिए 6 लाख कितना, अगर पूरा 6 लाख देने जाओगे तो आपका पूरा दे कर भी चाहिए हो जाएगा, लेकिन तो 6 लाख तो मैं नहीं मांगा ना आपको। पास है ही नहीं तो कहाँ से दूंगा? 120 दे सकता हूँ मैं। ठीक है, आप ये कीजिए, सेटलमेंट करना चाहते हो तो 1,70,000 में करवाइए, नहीं तो आप एक काम कीजिए, ये जो मिनिमम अमाउंट है वो करवा के चाहिए। पॉज नहीं क्या तो है आप इसका जितना आप प्रिंसिपल? टोटल प्रिंसिपल का 6,32,000। अरे टॉस नहीं, प्रिंसिपल बताओ ना, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल और पॉज एक ही है सर। पॉज टॉस कितना है? पॉज एक ही है, प्रिंसिपल और पॉज एक ही है। आपको क्या चाहिए? आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 1,66,180 कितना? 1,60,200 क्या? आपका मैक्सिमम अमाउंट, जो आपका टोटल 4 मंथ का ड्यू। हाँ। और आपका पूरा टोटल अमाउंट है, जो आपका पूरा टोटल अमाउंट है प्रिंसिपल ड्यू है 6,32,500। और आपका 14 तारीख को फिर से न्यू बिल जनरेट होगा और फिर से आपका ये अमाउंट बनेगा सर। ठीक है, अभी बताओ मेरे को 1,20,000 में सेटलमेंट करके दे रही हो या नहीं? नहीं होगा सर, 1,20,000 में सेटलमेंट नहीं होगा। तो इतना ही फंड अरेंज कर सकता हूँ 1 शॉट के लिए। अगर 2 शॉट दोगे तो मैं 130 तक अरेंज कर लूंगा, 1,30,000। सर आपका तो मैक्सिमम अमाउंट ही 1,66,000 है और 2 शॉट में तो होगा ही नहीं। और आपको करना है तो 170,000 में ही होगा और नहीं सर। आप खुद से करना है तो कीजिए, क्योंकि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ये बढ़ता जाएगा बस। आप देखिए, सोचिए, बात कीजिए। अगर तो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बैंक में जाकर, बैंक में कितना रहता है तो वो भी प्रॉब्लम है, वही तो जाएगा, आपसे बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम मैं नहीं पे कर पाऊंगा इतना। तो हम लोग भी इतना दे नहीं सकते ना, जितना हो सके हम लोगों ने दिया है, उससे कम नहीं होगा सर। ठीक है, वेट कर लेता हूँ मैं 1-2 महीने का और। ठीक है, वेट कीजिए और बढ़ेगा ये। अगर अभी 1,70,000 हो चुका है तो नेक्स्ट महीना इससे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो मेरे को लास्ट मंथ भी ऐसा ही बोल रहे थे कि 180 है तुम्हारा, नेक्स्ट मंथ में 2 लाख आएगा। अभी 170 आ गया ना, तो अगर करना है नहीं करना है तो कर लो, मैं 1 शॉट में पे कर दूंगा आज ही। अगर लेटर दे देते हो 120 का, 2 शॉट में 130 का। 2 शॉट में तो 120 का, 120 में तो आपका होगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है, अगर आपको करना है 170 में ही होगा, इससे कम नहीं होगा। चल ले रखता हूँ इतना फंड। सुना दोस्तों हमारी क्या क्या बातें हुई, किस प्रकार हम कस्टमर के केसों पर काम करते हैं। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों। आरटीपी देते चलो, एक ना एक दिन जो आप डिमांड करते हो ना, वो कहीं ना कहीं अगर उस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाएगा, बैंक कहीं ना कहीं आपको कंसीडर करेगा आपकी सिचुएशन को देख के, तो आपको ऑफर क्रैक हो जाएगा दोस्तों। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पर। हम आपको बता देंगे आपके केस पर क्या काम किया जा सकता है, कितने % तक सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जो भी हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहता है व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट हो जाओ। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो से सीखने को मिले कैसे हरासमेंट से बचा जाता है, कैसे नेगोशिएट करा जाता है, कैसे इनको पैने जवाब दिए जाते हैं ताकि ये आपको हरासमेंट ना कर पाए। ये क्या करते हैं दोस्तों, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर। आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपको EMI ड्यूज, कार्ड रोटेशन और ये चीज़ें ही दिखाई देंगी। और दोस्तों कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, कार्ड रोटेशन करके एक कार्ड का दूसरे कार्ड से बिल मत बनना, नहीं तो आप अपने आप को ही अंदर से खोखला कर लोगे दोस्तों। क्योंकि जो रोटेशन होता है उसमें आपकी ही कार्डों की लिमिट खत्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। 2-2.5%, 3% तक कंपनियों में बहुत सारी ऐप है जो रोटेशन के नाम से आपसे पैसा चार्ज करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ऊपर से क्रेडिट कार्ड
अलग से आपको सरचार्ज मारता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको आपका ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत बनना, एक लोन के भरने के लिए दूसरा मत लेना, एक कार्ड को रोटेशन करने के लिए दूसरे का यूज मत करना। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमेशा की फाइटिंग करते रहना।